Hello student, how are you? I wish that all of you and your friends are very good in health, or stay home, be safe and keep study online. ऑनलाइन स्टडी जो एक न्यू आपका बार बार हम कहते हैं कि एक न्यू टेक्नोलॉजी का ओरिजिन हुआ है, जिसका आप इंजॉय करें और घर बैठे आप स्टडी कर सकते हैं अपने घर पे किसी भी कंडीशन में, कैसे भी लेट के, बैठ के, टेबल पे। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि टेबल, जब भी आप पढ़ें तो टेबल और चेयर का ही इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बनता है और आपको लगता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। और एक सेपरेट रूम में ही करें, जब भी स्टडी करें तो सेपरेट रूम में करें। टीवी के सामने कभी स्टडी ना करें। बार बार हम आपसे ये अपील करते हैं कि टीवी के सामने आप स्टडी ना करें। अगर आपको टीवी देखना है तो अपनी स्टडी को रोक दें। तो ये एक बात आप मानें कि टीवी के सामने आप एक स्टडी ना करें। आप अगर टीवी के सामने 1 घंटे पढ़ेंगे और टीवी से बगैर अगर 15 मिनट पढ़ लेंगे तो बिल्कुल दोनों एक जैसा ही होगा। तो इतना ज़रा 75% का डिफरेंस होता है। ओके डियर, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें आपके 5 कैरेक्टर्स में पढ़ाए थे: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर। उसमें 3 और 4 आपके फार्मूला आए थे। उन फार्मूला बेस पे मैंने बताया था कि आपको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम 2.5। प्रॉब्लम 2.5, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डेली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.368 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Okay, which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? और ये फ्रीक्वेंसी दी है हमें विविध भारती, जो सुनते हैं आप रेडियो में। मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो रेडियो में हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, EMR आती है, वो कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। रेडियो में रेडियो वेव्स। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी दी है? रेडियो वेव्स की दी है। आपको ये तो जैसे रेडियो है तो तुरंत पता हो जाना चाहिए कि रेडियो। तो लास्ट पार्ट का आंसर आपका क्या हो गया? जो लास्ट पार्ट का आंसर पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंग इट, किस पार्ट से ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है रेडियो पे आ रहा है, तो आपका किससे बिलोंग कर रहा है? रेडियो वेव से। और एक चीज़ और है, विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया, इसका मतलब विविध भारती स्टेशन कहाँ पर है? दिल्ली पर है इसका हेडक्वार्टर। ओके डियर, तो आपकी 2-3 जनरल नॉलेज की चीज़ें हो गई। रेडियो में कौन सी आती हैं? आपकी रेडियो वेव्स आती हैं। विविध भारती कहाँ पर है? दिल्ली में। ओके, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने से पहले हमने आपसे बताया कि क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटी गिवन हैं उनको हम चूज करें, और व्हाट आर टू बी कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट करनी होंगी उनको चूज करें। ठीक है, जैसे ही ये आप चूज कर लेंगे तो आपको तुरंत ही फार्मूला पता हो जाएगा कि कौन सा फार्मूला इसमें पुट होगा। ओके, तो आपने देखा इसको प्रॉब्लम में कि फ्रीक्वेंसी दी है। क्या दी है? फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू। न्यू क्या दी है? 1.368 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स को हम हर्ट्स में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1368 हर्ट्स, या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। इसको ही हम क्या कह सकते हैं? सेकंड इनवर्स। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? सेकंड इनवर्स। मैं बताया था। लैम्डा टू बी कैलकुलेटेड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है हमेशा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम कभी भी जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम वेवलेंथ या आपकी फ्रीक्वेंसी या कोई भी पार्ट है तो हम सेकंड में और मीटर में ही कैलकुलेट करेंगे। किस में? सेकंड में और मीटर में। अगर वो पर्टिकुलर किसी यूनिट में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो लास्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कैलकुलेट किस में करेंगे? मीटर और सेकंड में। ओके डियर, तो वी नो दैट, मैंने जैसे बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन था? लैम्डा = c/ν।
लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सी दिया है, न्यू दिया है, लेमडा फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू रखी, सी की वैल्यू ये आपने पुट की और न्यू की वैल्यू पुट की, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 219.3 मीटर। आपने वहाँ पे सोर्स में जब मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ईएमआर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि ये जो इतनी रेंज की जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी वेवलेंथ होगी, रेडियो वेव रेडिएशन। ओके डियर्स, तो प्रॉब्लम 2.3 हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.4। 2.4 क्या कहता है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू रेड। बताया था मैंने जो विजुअल रेडिएशन होती है वो विबग्योर होती है, मतलब वायलेट से कहाँ तक होती है, रेड से होती है। बताया था कि वायलेट की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, तो देखो 400 nm है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, तो देखिए कितनी है 750 nm। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, किस में रिप्रेजेंट करना है हमें, हर्ट्स में रिप्रेजेंट करना है। ओके डियर, तो देखते हैं प्रॉब्लम 2.4। फिर से वही, व्हाट आर गिवन एंड व्हाट आर टू बी कैलकुलेटेड। तो गिवन क्या है आपका, लेमडा विजुअल दिया है, लेमडा क्या दिया है, विजुअल दिया है, और लेमडा विजुअल सॉरी लेमडा वायलेट दिया है कितना 400 nm। हमने क्या बताया था, हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो nm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 400 इंटू 10⁹ मीटर। ओके डियर, लेमडा रेड दिया है 750 nm, सिमिलरली 750 10⁹ मीटर। ओके, व्हाट आर कैलकुलेटेड, व्हाट आर टू बी कैलकुलेटेड, न्यू वायलेट और न्यू रेड। ओके डियर, तो देखें आप वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम होता है आपका 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके डियर, वी नो डेट न्यू इक्वल टू, फिर से एक न्यू फार्मूला मैंने बताया था वहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। वैल्यू रखेंगे सी की, लेमडा वायलेट की, और कैलकुलेट करेंगे। सी की वैल्यू ये रखी आपने, लेमडा की वैल्यू रखी। जब आप 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, या 2 से आपका क्या कटा आपका, सॉरी देखिए 400 का जो 20 है वो आपसे बैलेंस हुआ, 10⁷ बचा, 10⁷ को ऊपर ले जाएंगे, 8 से ऐड हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3/4 आएगा, 3/4 क्या आएगा 0.75, 0.75 क्या बन जाए इंटू 10⁻15 क्या बन जाएगा ये 7.50 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ओके डियर, तो ये आ गया आपका न्यू वायलेट, मतलब वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी आपकी कितना आ गया आंसर 7.50 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली न्यू रेड क्या होगा, सी अपॉन लेमडा रेड। सी की वैल्यू रखी, लेमडा की वैल्यू रखी, ऊपर जैसे आपने जो कैलकुलेशन की, फिर से वही 750 को आप क्या लिख सकते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को 7.5 इंटू 10⁻⁻7, फिर से वही ऊपर जाएगा 15 हो जाएगा, 3/7.5 कैलकुलेट करेंगे 0.4 इंटू 10⁻15, और लास्ट में आपका क्या जाएगा 4.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो दो आंसर कैलकुलेट करने थे, न्यू वायलेट और न्यू लेमडा, ये आपके दोनों आ चुके हैं। ओके डियर, समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट फिर से रिवीजन करा दूंगा इस पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2.5, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड बी, वेव नंबर फर्स्ट ए पार्ट है ये, बी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेव नंबर निकालना है। ओके डियर, तो कैसे निकालें हम देखिए, गिवन क्या है लेमडा को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो मीटर एंगस्ट्रॉम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मीटर जितना एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ओके, न्यू बार कैलकुलेट करना है और बी क्या करना है, न्यू कैलकुलेट करना। सी की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, सी की वैल्यू क्या है आपको नोन है। ओके डियर, तो सी की वैल्यू देखेंगे, ये आपकी रखी, फिर से आप न्यू बार करेंगे 1 अपॉन लेमडा, यू नो वेल फार्मूला बताया मैंने, न्यू अपॉन लेमडा की वैल्यू रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1.724 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स, और 1.724
इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड है, आपको क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। सी की वैल्यू रखेंगे, लेमडा की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ओके डियर, तो दो आंसर फाइंड करने थे, दोनों फाइंड हो चुके हैं। तो इस तरीके से 3 प्रॉब्लम कराई मैंने इसकी। आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। हर जो CBSE की एग्ज़ाम होती है, PMT की होती है, नीट की होती है, JEE की होती है, ये सारे प्रॉब्लम आती हैं, सच आती हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लें। ओके जी, थैंक यू डियर।